स्कूल खत्म होते ही मित्सुहा भागकर अपने कमरे में जाती है। वो अपनी डायरी और नोट्स को खंगालने लगती है जहां उसे कुछ अजीब लिखा हुआ मिलता है। ठीक उसी वक्त टोक्यो में ताकी भी अपने मोबाइल के नोट्स चेक कर रहा होता है और उसे भी मित्सुहा के लिखे हुए मैसेजेस मिलते हैं। अब जाकर दोनों एक ऐसे सच से सामना करते हैं जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये कोई सपना नहीं है। जब भी वो रात को सोते हैं तो उनकी बॉडीज आपस में एक्सचेंज हो जाती है, यानी ताकी मित्सुहा की बॉडी में और मित्सुहा ताकी की बॉडी में। वही टोक्यो शहर जिसका सपना मित्सुहा हमेशा से देखती थी, अब वो उसे जी रही थी। यही सिलसिला जारी रहता है। ताकी और मित्सुहा इस अनोखी समस्या से निपटने के लिए प्रतिदिन एक दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ते हैं ताकि किसी को पता न चल सके कि वे एक दूसरे के साथ बॉडी बदल रहे हैं, और ये भी कि उन्होंने उस दिन में क्या क्या किया, क्योंकि सुबह सोकर उठने के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं होता। इन लोगों ने ये भी रूल बनाया कि बॉडी एक्सचेंज के बाद वे नहा नहीं सकते और शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद वो दिन आ ही जाता है जिस दिन वो कॉमेट उनके गांव में गिरने वाला होता है। इसके बाद हमें गांव में मित्सुहा का एक सीन दिखाया जाता है जो अपनी नानी और बहन के साथ मंदिर जा रही होती है। मंदिर काफी दूर होता है, इसलिए मित्सुहा अपनी नानी को पीठ पर उठाकर मंदिर की ओर जाने लगती है। यहाँ पर नानी मित्सुहा और योत्सुहा जो उसकी बहन है उसे बताती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि मुसुबी क्या है, और वे ये भी बताती हैं कि मुसुबी वो जरिया है जिससे हम अपने रक्षक देवता से बातें कर सकते हैं। मुसुबी एक तरह का सब कुछ है, जैसे समय का प्रवाह, मेहनत से काम करना, ये सब मुसुबी ही है। कुछ देर तक चलने के बाद फाइनली ये लोग वहां पहुंच ही जाते हैं। यहाँ हमें इसका एक ब्यूटीफुल व्यू दिखाया जाता है। मित्सुहा नानी के कहने पर उस पवित्र जगह पर एक तरह का प्रसाद चढ़ाने जाती है और उसकी नानी ये भी बताती हैं कि वो तुम्हारा ही आधा हिस्सा है। वहां से निकलते वक्त लगभग शाम हो जाती है। वे लोग एक जगह रुककर ये बातें कर रहे होते हैं कि शायद हमें वो धूमकेतु यहाँ से बिल्कुल साफ देखने को मिल सकता है, और यहीं पर हमें पता चलता है कि मित्सुहा की बॉडी में असल में ताकी होता है। इसके बाद अचानक ताकी अपने खुद के शरीर में जाग जाता है और उसके आंखों में आंसू होता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसे देखकर वो जब अपने नोट्स चेक करता है तब हमें पता चलता है कि मित्सुहा ने ताकी के लिए एक मैसेज छोड़ा होता है। ये मैसेज ताकी की डेट से रिलेटेड होता है। ये डेट मिस ओकुदेरा के साथ होती है जो उनके ही रेस्टोरेंट में काम करती थी और जिसे सब लोग बेहद पसंद करते हैं। इसके बाद ताकी फटाफट तैयार होकर अपने डेट वाले स्थान पर चला जाता है। ताकी वहां पहुंचकर नर्वस होकर इधर उधर देख रहा होता है। तभी अचानक मिस ओकुदेरा उसके पीछे आ जाती है और कहती है, क्या मैं लेट हो गई? इस पर ताकी जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैं भी बस अभी ही आया हूं। और फिर दोनों साथ चले जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर हमें फिर से मित्सुहा को दिखाया जाता है। बिल्कुल ताकी की तरह ही उसकी आंखों में भी आंसू भरे हुए थे।